आज जमीयत उलमाए इस्लाम खैबर पख्तूनख्वा इस फ़क़ीदुल मिसाल कॉन्फ्रेंस पर के इनेकाद पर मुबारकबाद की मुस्तहिक है। जो इसराइल मुर्दाबाद के उन्वान से तेरकाल अक्टूबर म्यास्ते के मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह पुयात के पदग़ मैदान के अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस इनेकाद सूबा खैबर पख्तूनख्वा जमात कड़ाओ और पदग़े अरसे के इसराइल गज़ा मुसलमानानो बंदे बरबरियत और दे जुल्म आगाज वकड़े उस वक्त जमीयत उलमाए इस्लाम ने उस इज्तिमा को तूफान अक्सा की के उन्वान से बदल दिया। तमाम मुल्क में इज्तिमाआत को तूफान अक्सा के उन्वान से बदल दिया और गजा और फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों को पाकिस्तान के अवाम की तरफ से ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तानी अवाम फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों के साथ शाना बशाना खड़ी है। हर फोरम पर जमीयत उलमाए इस्लाम और उसके कारकुन मजलूम फलस्तीनियों के लिए आवाज बुलंद करते रहेंगे। हमने न सिर्फ सियासी महाज पर मजलूम फलस्तीनियों के लिए आवाज उठाई, बल्कि मफलूकुल हाल फलस्तीनी कौम के लिए पाकिस्तान के मजलूम मुसलमान कौम ने फलस्तीनी मजलूम भाइयों और बहनों के लिए खुराक का बंदोबस्त किया, अद्वियात का बंदोबस्त किया और आज 1 साल से जायद अरसा गुजर जाने के बाद एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा के दिल पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा की अवाम और पाकिस्तान की अवाम की तरफ से अपने मजलूम फलस्तीनी भाइयों को पैगाम दे रहे हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीज हम आपकी इस हिमायत को बरकरार रखेंगे और उस वक्त तक आपकी हिमायत जारी रखेंगे कि जब तक फलस्तीन मुकम्मल तौर पर आजाद नहीं हो जाता। हमें अपनी क़यादत का हर फैसला फलस्तीन की आजादी के लिए काबिल कबूल है। अगर हमारी क़यादत फलस्तीन के मजलूम मुसलमान भाई और बहनों के लिए अमलन जिहाद का कहती है तो इंशाअल्लाह अमलन फलस्तीन के मजलूम भाइयों के शाना बशाना
अपने मजलूम फलस्तीन बहनों और भाइयों के लिए मैदान में लड़ेंगे। क्या आप मेरी इस बात की तायीद करते हैं? हमारे हुक्मरानों को फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों की बयानात से आगे बढ़कर इक़दामात करने होंगे। आज अगर इस्राईल के साथ इस्लाम दुश्मन कुव्वतें माली ताउन कर रही हैं, उनको असलहा और बारूद मुहैया कर रहे हैं, उनकी सियासी हिमायत कर रहे हैं, तो फिर मुस्लिम हुक्मरानों का भी हक बनता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने उन मजलूम मुसलमानों की हिमायत अमली मैदान में करें। लेकिन अफसोस कि हम कश्मीर के मजलूम मुसलमानों की हिमायत की बात करते हैं, लेकिन हमारे गुज़श्ता हुक्मरानों ने कश्मीर का सौदा किया। अफसोस कि रियासत की सतह पर हम मजलूम फलस्तीनी भाइयों की हिमायत की बात तो करते हैं, लेकिन अमलन उनके साथ शाना बशाना खड़ा होने से कतराते हैं कि कहीं हमसे अमरीका नाराज न हो जाए, हमारे इक्तदार को खतरा लाहक न हो जाए, कहीं हम बैनुल-अक़वामी ताकतों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त न बन जाएं कि वो हमें। और इस बात का मुशाहिदा मैंने किया है मेरे भाइयों, दर्द दिल से ये बात कर रहा हूं, मुशाहिदा किया है, इस बात की गवाही मैं दे सकता हूं कि पाकिस्तान के अंदर भी हुक्मरान अपने हुक्मरानी के दवाम के लिए बैनुल-अक़वामी वो कानून साजियां अपने अवाम के मफाद के खिलाफ पार्लियामेंट में मंजूर करते हैं, जो बैनुल-अक़वामी मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, अपने पाकिस्तानी कौम के मफाद के खिलाफ, और उसमें हुक्मरान और अपोजिशन का फर्क खत्म हो जाता है। हर एक दूसरे से आगे बढ़कर मगरब के हुक्मरानों के लिए काबिल कबूल बनने के लिए अपने आप को पेश करता है कि मैं आपकी खिदमत इस दूसरे से ज्यादा कर सकता हूं। कौम गवाह है कि हमने माजी के अंदर ऐसी कानून साजी को न सिर्फ मुस्तरद किया, बल्कि कौम के अंदर जाकर कौम का एतमाद हासिल करके उन हुक्मरानों के खिलाफ आवाज बुलंद की। हमने फेटफ की वो बदबूदार कानून साजी मुस्तरद की, जिसको हमारे कुछ अपोजिशन जमातों ने वोट देकर इस बात का भी हमें वो कहते थे कि ये वो कानून साजी है कि मगरिब की नजरें पाकिस्तान की तरफ है,
अगर आप इस कानून साजी में अपना वोट देते हैं तो आप मगरबी ममालिक के लिए, अमेरिका के लिए काबिल कबूल हो जाएंगे कि आपको पाकिस्तान की इक्तदार तक रसाई मुमकिन हो जाएगी। लेकिन कुर्बान जाऊं अपनी क़यादत पर, कुर्बान जाऊं जमीयत उलमाए इस्लाम की सियासत पर, कुर्बान जाऊं जमीयत उलमाए इस्लाम के साथ कमिटमेंट पर कि उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर वो कानून साजी मुस्तरद की, बल्कि आने वाली हुकूमतों को भी जूते की नोक पर रखा। और मुझसे कबल यहां पर एक वजीर आला के हवाले से तफसीलन बात की गई। मैं अपने चचा की बात को कि मुखालफत तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं, और जिसका आपको इंतजार था कि पश्तो में बात करे, तो ये जुमला मैं पश्तो में कहना चाहता हूं। अबलो रज़दा खबर करे दा चे मौलाना साहब फारेग दा जदोर ने फारेग दा से घट घट रगदा लकप खल्क वोट चे वजीर आला जोड़ सोई मुश्तदे ने दा पता। कौम जानती है कि 2022 में जब तुम्हारी हुकूमत हमने गिराई, तुमने डेरा इस्माइल खान की फौजी छावनी में पनाह ली। तुमने फौजी छावनी में इसी इस्टेब्लिशमेंट के सामने घुटने टेके कि मुझसे ज्यादा नौकरी आपकी कोई नहीं कर सकता। और आज तुम अगर वजीर आला के मनसब पर खैबर पख्तूनख्वा के बैठे हो, ये भी तुम्हें इमाम इनकलाब कायद जमीयत की मुखालफत में खैरात में दी गई वजारत आला है। इसमें तुम्हारा कोई किरदार नहीं। तुम कठपुतली हुक्मरान हो। यहां पर इंतखाबात में जिस किस्म की धांधलियां हुई, जिस किस्म के लोगों के साथ रवैये इख्तियार किए गए, हमने 2018 में भी अपने इख्तियार से इन सूबों के अंदर हुकूमत को ठुकराया था और जदोजहद की, अवाम के अंदर आए। हमारे साथ कुछ साथी भी थे जो जमहूरियत को बेहतरीन इंतकाम से ताबीर करते थे, जो वोट को इज्जत दो का नारा लगाते थे। हमने उनके खिलाफ स्टैब्लिशमेंट के उस रवैये को मुस्तरद किया था जब इमरान को कठपुतली हुक्मरान की हैसियत से 2018 में हुकूमत दी जा रही थी। और आज भी जब मैं हुक्मरानों को सुनता हूं, उनकी खारजा पॉलिसी के हवाले से दावों को सुनता हूं, उनकी माशी पॉलिसी के हवाले से दावों को सुनता हूं, हया आ जाती है कि मैंने इनके साथ 16 माह काम किया है। ये मजबूर महज हैं, ये हुक्मरान नहीं है। बखुदा मैंने इनको करीब से देखा है।
जो मदारिस के एक बिल पर दस्तखत नहीं कर सकते, जमहूरियत को बेहतरीन इंतकाम से ताबीर करते हैं, उनको खुद अपने उस जमहूरी सफर पर सोचना होगा। मैं समझता हूं कि आज उस जमात की वो क़यादत जिन्होंने जमहूरियत के लिए अपना खून दिया, अपनी जाने कुर्बान की, आज कुर्सी के मफाद के लिए, वो अवाम के मफाद का, वो मदारिस के मफाद का, वो मजहबी तबके के मफाद का गला घोंट कर अपने कलम को रोक रहे हैं। आज इस जलसे से अगर कायदे जमीयत हमें यह पैगाम दे कि आपने उस कलम को तोड़ना है जो मगरिब के मफाद के लिए तो चलता हो, लेकिन अपनी कौम के मफाद के हक में एक जर्रा भी न चलता हो, हम तुम्हारी ऐसी हुक्मरानी को मुस्तरद करते हैं। और अगर हमारे अकाबिर ने यह ऐलान किया कि आज का यह इज्तिमा अपने घरों की तरफ वापसी का रुख नहीं बल्कि इस्लामाबाद की तरफ रुख करेगा, तो इंशाअल्लाह सर पर कफन बांधकर इस्लामाबाद आएंगे। ऐसे नहीं जिस तरह हमारे कुछ और साथी आए थे 2-3 हफ्ते पहले, कुछ और लोग भी इस्लामाबाद गए थे। और मैं आज तहरीक इंसाफ के कारकुनों को कहता हूं कि मेरे दावे को न पहले मुस्तरद किया गया था कि ये सेक्टर कमांडर का वजीर आला है, कोर कमांडर का वजीर आला है, फौज का वजीर आला है, एस्टेब्लिशमेंट का वजीर आला है। आज भी मैं ये दावा करता हूं कि ये इस्लामाबाद सेक्टर कमांडर की इजाजत से गया था, उसके आशीर्वाद से गया था, और वहां से अगर निकला है तो भी फौज की और एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से निकला है। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को, बलोचिस्तान की आवाम को कुर्बानी का बकरा बनाया गया है। यहां के लोगों के इखलास को के साथ तुमने खेला है, लेकिन जमीयत उलमाए इस्लाम अपनी तहरीक का आगाज का ऐलान आज करेगी इंशाअल्लाह। हम किसी सूरत में आवाम के मफाद के खिलाफ कोई कानून साजी तस्लीम करने से इनकार करते हैं, और जमहूरियत की बात करते हैं। जमहूरियत का रास्ता मुफक्किर इस्लाम और हमारे अकाबिर ने हमारे लिए पसंद किया। अब उससे एक कदम आगे बढ़कर मदारिस पर हमलावर होने की कोशिश कर रहे हैं। खातिर जमा रखो कि मदारिस के खिलाफ तुम कोई इकदाम करोगे, हम तुम्हारे लिए जमहूरियत में अपना हक नहीं छोड़ रहे। तुम मदारिस में आकर हमारे बुनियादी हक को चैलेंज कर रहे हो, इंशाअल्लाह तुम्हें इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आप तैयार हैं इंशाअल्लाह? मैं अपने अकाबिरीन को एतमाद दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह आज के इस जलसे में जो नौजवान आए हैं वो आपकी हर महाज पर इंशाअल्लाह उल अजीज आपके हर महाज पर लब्बैक कहेंगे।
मैं आप तमाम हजरात से इस सफर के आगाज पर यह कमिटमेंट लेना चाहता हूं कि अगर जेल भरो तहरीक की बात की जाएगी तो जेलें भरेंगे इंशाअल्लाह। अगर जानी और माली कुर्बानी की बात हुई तो कुर्बानी देंगे इंशाअल्लाह।